is fundamental properties of charges. So students, so today we will discuss and I hope that I could able to resolve the स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि चार्ज के बारे में जितने होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। ये जो एटम है ये बेसिक बिल्डिंग और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर, वेदर इट इज सॉलिड, एटम्स मिल मिलकर बनाते हैं किसी भी मैटर को। और मैटर, अब अगर हम डिस्कस करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, तो जो भी मैटर फॉर्म होगा उस मैटर में दो चीजें तो होंगे ही, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑलवेज अवेलेबल होगा क्योंकि वो एटम से मिलकर बना हुआ है। और अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो चार्ज भी होंगे। है जैसे हमारे अंदर आत्मा हमारे एग्जिस्टेंस से हमारे अंदर है, जब से हम जन्म लिए हमारे अंदर आत्मा जन्म के साथ आई और अब तक है, या जब तक 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑब्जेक्ट तभी चार्ज होती है जब इलेक्ट्रॉन। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई थिंक you all are doing well. So today I have decided a very fundamental topic, that is of electrostatics, and the topic name is fundamental properties of charges. So students always get confused with the properties of the charges, about the charges, that what are the charges. So today we will discuss and I hope that I could able to resolve the all confusions regarding the charges is there in your mind. बेसिकली जब भी चार्ज की बातें तो होती है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि चार्ज के बारे में जितने भी डाउट्स होते हैं मन में वो एकदम क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली चार्ज होता क्या है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। जो चार्ज होता है, सबसे पहले चार्ज से समझने से पहले हम लोग मैटर के बारे में समझ लें, दैट व्हाट इज द मैटर। सो ये जो मैटर होती है, हम लोग जब भी अपने सराउंडिंग्स, या जब से हमारी जन्म हुई है, जब से अपना होश संभाले हैं, हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं तो हमें जो भी चीजें दिखती है, आज तक जो भी चीजें हमने देखा है वो है मैटर। तो जो भी चीजें हमने देखे हैं आप सब अपना याद करो। या तो आपने चीजों को सॉलिड फॉर्म में देखे होंगे या लिक्विड फॉर्म में देखे होंगे, राइट, या गैसियस फॉर्म में देखे होंगे, आइदर सॉलिड और लिक्विड और गैस। मोस्टली हम लोग ये 3 फॉर्म में देखते हैं। अब वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, all these 3 forms are made of atoms. ये जो तीनों फॉर्म्स होते हैं, all these 3 forms are made of atoms. जो तीनों फॉर्म्स होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। ये जो एटम है ये बेसिक बिल्डिंग और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर, whether it is solid or whether it is liquid or it is gas. तो हम समझेंगे जब एटम्स बेसिक बिल्डिंग, अच्छा बेसिक बिल्डिंग क्या होता है? जैसे हम घर बनाते हैं तो घर का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है वो होता है ईंट। 1 ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट, सब ईंट को जोड़ जोड़ कर हम लोग बनाते हैं पूरा का पूरा घर। वैसे ही एटम्स मिल मिलकर बनाते हैं किसी भी मैटर को। और मैटर सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, ये डिपेंड करता है एटम्स के अरेंजमेंट पे। इस पे डिपेंड करता है एटम्स के अरेंजमेंट पे। और केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो भी एटम होता है उसका स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल, लाइक दिस, एंड उसके उसके सेंटर में होते हैं न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग होते हैं ऑर्बिट्स। उसके सराउंडिंग्स क्या होते हैं? ऑर्बिट्स। ओके, ये सारा हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, बीच में जो न्यूक्लियस है उसमें होते हैं प्रोटॉन्स जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स जो न्यूट्रल होते हैं। और उसके सराउंडिंग जो ऑर्बिट्स होती है उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जो क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ओके, अब अगर हम डिस्कस करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, तो जो भी मैटर फॉर्म होगा उस मैटर में दो चीजें तो होंगे ही, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑलवेज अवेलेबल होगा क्योंकि वो एटम से मिलकर बना हुआ है।
और अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो चार्ज भी होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि मैटर बिना चार्ज का नहीं होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसलिए आप कोई भी एलिमेंट लो वो न्यूट्रल होता है, अनलेस एंड अनटिल जब तक हम उसको चार्ज ना करें, जो हम लोग दूसरे टॉपिक्स में देखेंगे कि हाउ वी कैन चार्ज द मैटर। सो हर मैटर में चार्ज होते हैं, और ये जो चार्ज होते हैं ये मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, दैट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक का मतलब होता है उसके एग्जिस्टेंस से ये उसमें है। जैसे हमारे अंदर आत्मा हमारे एग्जिस्टेंस से हमारे अंदर है, जब से हम जन्म लिए हमारे अंदर आत्मा जन्म के साथ आई और अब तक है, या जब तक जीवित रहेंगे तब तक रहेगा, जब तक हमारा एग्जिस्टेंस रहेगा। या इमोशन, जब से हमने जन्म लिया तब से इमोशन हमारे साथ है। सो इमोशन इज आवर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इमोशन इज द ह्यूमंस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। वैसे ही ये जो चार्ज होती है ये किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अब जानते हैं चार्ज के बारे में। सो चार्ज के जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, चार्ज के जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, चार्ज और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो बेसिकली हम तीन तरह के प्रॉपर्टीज देखते हैं। एक होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज द क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है नॉट इन फ्रैक्शन, नॉट इन फ्रैक्शन, यानी ए फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगा। इट विल ऑलवेज कंप्लीट, ऑलवेज इन कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर का मतलब क्या हो गया? जैसे आइदर 1 होगा और 2 होगा या 3 होगा एंड सो ऑन। इट विल नेवर बी इन फ्रैक्शन लाइक 1/2, 2/4, 0.7, पॉइंट 0.9 लाइक दिस। ये पॉसिबल नहीं है चार्ज में। ओके, सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या हो गया? चार्ज विल चार्ज ऑन मैटर, किसी भी मैटर पे जो चार्ज होगा, और ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट, और एनी बॉडी वी कैन से इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज जो चार्ज होगा आइदर 1 कूलम के बराबर होगा, और 2 कूलम के बराबर होगा, और 3 कूलम के बराबर होगा, और 4 कूलम के बराबर होगा एंड सो ऑन। 1.5 कूलम के बराबर, सर ये यहाँ पे गलती होगी, नॉट कूलम। या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, नॉट कूलम। ओके, कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज नहीं होंगे। ओके, सो दीज आर द करेक्ट नंबर। टोटल चार्ज विल बी आइदर इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑब्जेक्ट तभी चार्ज होती है जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। ओके, चार्जिंग मेथड्स में इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, राइट? सो क्वांटाइजेशन मीन्स whenever you are going to charge a body, the total charge on the body will be always equals to either 1 electron or either 2 electron और 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। यानी अगर हम टोटल चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्यू मानते हैं तो उस पे आइदर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन, या 4 इलेक्ट्रॉन, और n इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, राइट? सो हम लोग लिख सकते हैं टोटल चार्ज विल बी इक्वल्स टू n इलेक्ट्रॉन। ये हो गई हमारी फॉर्मूला, राइट? अब यहाँ पर n इक्वल्स टू हम लोग पुट कर देंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, right? So total charge will be equals to like this. It is called property of quantization. Charge will be always quantized. Second हमारा property क्या है?
charge is conserved. So conservation of the charge. Conservation of the charge. यानी चार्ज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कंजर्व्ड होगा. इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्व्स? कंजर्व मीन्स टोटल इज इंटैक्ट. किसी भी आइसोलेटेड बॉडी, आइसोलेटेड मीन्स वो बॉडी बाहर के किसी भी चीज के साथ कांटेक्ट में नहीं है, वो आइसोलेटेड हो गया. सो टोटल चार्ज ऑफ एन isolated body is always intact. मतलब टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी का, वो हमेशा इंटैक्ट रहेगा. यानी चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. हाँ, चार्ज अगर किसी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आता है या दूसरे एटमॉस्फेयर या किसी और चीज के कांटेक्ट में आता है तो ये हो सकता है कि चार्ज दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाए. ओके, बट अगर बॉडी आइसोलेटेड है तो उसका टोटल चार्ज हमेशा क्या होगा, इंटैक्ट होगा. दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन. चार्ज इज कंजर्व्ड मींस टोटल मस्ट बी इंटैक्ट. और कंजर्वेशन को हम लोग और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर और फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. So total charge of an isolated body is always intact. Or we can also say charge can neither be created nor be destroyed. Another statement we can write, charge can neither be created nor be destroyed. It can only transform from one body to another. It can only transform from one body to another. सो या तो हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या कह सकते हैं किसी भी आइसोलेटेड बॉडी में जो चार्ज होगी वो हमेशा इंटैक्ट होगी. ओके, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. और जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी. एडिटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं जो भी चार्जेस होते हैं वो एल्जेब्रिकली ऐड किए जा सकते हैं. चार्जेस आर एडेड एल्जेब्रिकली. दैट इज, मान लो टोटल चार्ज कोई एक बॉडी है. देर इज वन बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है Q1. देर इज अनदर बॉडी, उसके ऊपर चार्ज है Q2. देर इज अनदर बॉडी, उसके ऊपर चार्ज है Q3. और ये तीनों एक बॉडी के अंदर है, राइट? तो इस बॉडी का चार्ज टोटल लेट से Q है. सो दिस Q मस्ट बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. यानी चार्ज हैज एडिटिव प्रॉपर्टी. It can added algebraically, right? So these are the three properties: additive properties, conservation of charge, and properties of charge, quantization of charge. So charge is a quantized, means total charge of any body, either it will be equals to 1 electron or equals to 2 electron. For example, if you will go in a shop to purchase milk packet, तो आप हमेशा बोलोगे कि भैया मुझे आप एक मिल्क का पैकेट दे दो, दो दे दो, तीन दे दो. आप ये तो नहीं बोलोगे कि मुझे 1.5 दे दो, 1.5 पैकेट मिल्क दे दो. अगर आप बोलोगे तो आप समझ लो क्या करेगा दुकानदार फिर, राइट? सो इसलिए मिल्क पैकेट्स आर ऑल्सो क्वांटाइज्ड. सिमिलरली चार्ज आर क्वांटाइज्ड. जैसे आप मिल्क पैकेट या तो एक परचेस कर सकते हो या दो या तीन या चार एंड सो ऑन, वैसे ही आप चार्ज किसी बॉडी को करोगे तो उसके ऊपर चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा एंड सो ऑन. अच्छा, हमने ये भी सोचते होंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है. 1 इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है उसको एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं, और ये होता है 1.6 इंटू
10⁻⁻19 कूलम के बराबर, राइट। दूसरा जो प्रॉपर्टीज है इसका, ये है कंजर्वेशन, मीन्स टोटल चार्ज of an isolated system is always intact or conserved, or charge can be neither created nor be destroyed, it can only transfer from one body to another. थर्ड है additive properties, that is अगर किसी बॉडी के अंदर स्मॉल, बड़े बॉडी के अंदर स्मॉल बॉडीज हैं और जिसके अंदर चार्ज Q1 Q2 Q3 है, सो टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी वुड बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो ये होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। सो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कितने हो गए? तीन। पहला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और तीसरा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, राइट। सो दीज आर द थ्री फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, होप you have enjoyed this session and we have understand about the properties of the charges. Thank you so much.